मॉनसून का महीना चल रहा है, कभी बारिश तो कभी धूप निकल रही है, माने मौसम बदल रहा है। इस बदलते हुए मौसम में कई बीमारियों का खतरा काफी ज्यादा बढ़ जाता है। कुछ ही दिनों पहले खबर आई थी कि टीवी एक्ट्रेस सुंबुल तौकीर खान को टाइफाइड हुआ है। वो हॉस्पिटल में एडमिट है। सुंबुल ने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो भी शेयर किया था जिसमें उनके हाथ पर ड्रिप लगी हुई थी। ऐसे में हेल्दी नेशन के आज के इस एपिसोड में टाइफाइड के बारे में जानते हैं, साथ ही डॉक्टर से इसके लक्षण, बचाव और इलाज के बारे में बात करेंगे और ये भी जानेंगे कि क्या ठीक होने के बाद भी दोबारा टाइफाइड हो सकता है। नमस्ते, मैं हूं अदिति शाह और आप देख रहे हैं न्यूज़ नेशन डिजिटल। सबसे पहले जानते हैं टाइफाइड क्या है। साल्मोनेला एंटेरिका सेरोटाइप टाइफी एक तरह का बैक्टीरिया होता है जो गंदा खाना, गंदा पानी और आसपास साफ सफाई ना रखने की वजह से पैदा होता है। इन चीज़ों के जरिए ये हमारे शरीर में फैलने लगता है। डॉक्टर्स बताते हैं कि गर्मियों की तुलना में बरसात और सर्दियों में ये ज़्यादा फैलता है। शरीर में जाने के बाद 1 से 2 हफ्ते में ये वायरस असर दिखाने लगता है। इससे जो बीमारी होती है उसे टाइफाइड कहा जाता है। टाइफाइड एक तरह की सेमी कम्युनिकेबल डिजीज है, यानी ये एक से दूसरे में डायरेक्ट तो नहीं फैलता, लेकिन आप इससे पीड़ित किसी व्यक्ति के साथ खाना पीना शेयर कर रहे हैं तो इस बीमारी के होने का खतरा बढ़ जाता है। ये बैक्टीरिया पानी या सूखे सीवेज में हफ्तों तक जिंदा रह सकते हैं। टाइफाइड को ठीक होने में लगभग 1 से 2 हफ्ते और कभी-कभी 3 से 4 हफ्ते लग सकते हैं। ज़्यादा लंबे समय तक टाइफाइड होने पर शरीर का इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाता है। चलिए अब डॉक्टर से इसके लक्षण के बारे में जानते हैं। टाइफाइड के लक्षण। सामान्यतः एक टाइफाइड एक तरह का बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। इसमें मरीज को बुखार सबसे जो इनिशियल सिम्टम होता है वो होता है। उसके बाद इसमें बुखार, ठंड, खांसी लेना, हाथ पैरों में दर्द होना, मांसपेशियों में दर्द होना, पेट के लक्षण भी आते हैं, उल्टी, दस्त। 7 से 14 दिन बुखार अमूमन रहता ही है। इसमें जो बुखार होता है वो स्टेप लैडर पैटर्न में होता है कि आज 1 या 2 दिन बुखार 100 के आसपास रहेगा, वो फिक्स हो जाता है। फिर 2 दिन 3 दिन बाद वो 102 के आसपास रहने लग जाता है। फिर 2-3 दिन फिक्स रहेगा, फिर 2-3 दिन बाद वो 103 के आसपास हो जाएगा। तो इस स्टेप लैडर पैटर्न में फीवर बढ़ता है। इसमें पेट के सिम्टम्स भी इसमें आने लग जाते हैं। तो इसके जो मेन जो सोर्स हैं वो इन दिनों में जैसे बरसात होने के बाद बरसात की सीज़न में कंटामिनेटेड वाटर और फूड से ये फैलने का चांसेस ज़्यादा रहते हैं। इसके टाइफाइड होने पर हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, ये जानना भी ज़रूरी है। ऐसे में चलिए डॉक्टर से जानते हैं कि टाइफाइड में हमें क्या क्या परहेज करना चाहिए। और हाइजीन का ध्यान रखना, हैंड वॉश, और जो खाने पीने की जो चीज़ें हैं वो अनहाइजीनिक नहीं हो या कोई कंटामिनेटेड सोर्स। क्या होता है कि कभी-कभी जैसे कोई काम चल रहा हो तो वहाँ से पाइप जो लाइन जारी होती है वाटर की, वो लीकेज हो जाती है, उसमें कंटामिनेटेड वाटर मिक्स हो जाते हैं। तो उसकी वजह से भी जो वाटर सप्लाई होता है उन एरियाज़ में संभावना रहती है कि, या फिर कोई बहुत सारे लोग कॉमन सोर्स जहाँ पे इसका इन्फेक्शन हो वो पानी यूज़ में ले रहे हैं तो उनको भी ये होने की संभावना रहती है। तो इन सब चीज़ों को थोड़ा हाइजीनिक प्रॉपर वे में यूज़ लेंगे, ध्यान रखें तो बचाव संभव है। सुना आपने, डॉक्टर ने क्या बताया। साफ सफाई का ध्यान रखकर आप खुद को टाइफाइड होने से बचा सकते हैं। चलिए अब आपको बताते हैं कि टाइफाइड के दौरान क्या खाना पीना चाहिए और क्या नहीं। टाइफाइड के दौरान क्या खाएं पिएं। टाइफाइड के दौरान खाने पीने को लेकर बहुत ज़्यादा सतर्क रहना होता है। डॉक्टर्स के मुताबिक इस दौरान खाना ना खाना और भी ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। डॉक्टर आशुतोष पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीने की सलाह देते हैं। इस दौरान पीड़ित को इस बात का खास ध्यान देना होता है कि वो उबला हुआ ही पानी पिए। इसके अलावा टोन्ड मिल्क, नारियल पानी और लौंग का पानी भी ज़रूर पिएं। फलों की अगर बात करें तो डॉक्टर्स का कहना है कि फलों में सेब, मौसमी, अनार, अंगूर और पपीता खाएं। इससे आपका इम्यून सिस्टम मजबूत रहेगा। खाने में दलिया, चावल, मूंग की दाल की पतली खिचड़ी, उबली हुई मूंग की दाल और रोटी खाएं। सब्जियों में पालक, लौकी, गिलकी और करेला खाएं। एक्सपर्ट्स की सलाह है कि इस दौरान नहाएं नहीं और ज़्यादा से ज़्यादा बेड रेस्ट करें। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO के मुताबिक दुनिया भर में हर साल लगभग 1 से 2 करोड़ लोग टाइफाइड बुखार की चपेट में आते हैं।
अगर सही समय पर इसके लक्षणों और इलाज पर ध्यान नहीं दिया गया तो पीड़ित की मृत्यु तक हो सकती है। ऐसे में चलिए डॉक्टर से टाइफाइड के इलाज के बारे में जानते हैं। टाइफाइड का इलाज क्या है? ये एक तरह की बैक्टीरियल डिजीज है, तो इसमें एंटीबायोटिक्स ही मेन ट्रीटमेंट होता है। इनिशियली सिम्टोमेटिक आधार पर अपन उसका ट्रीटमेंट करते हैं। बुखार आ रहा हो तो अपन पैरासीटामोल देकर उसके बुखार को डाउन करने की कोशिश करते हैं। फीवर कंटिन्यू रहे तो अपन सस्पेक्ट करते हैं कि फीवर कंटिन्यू रहे और दूसरे रैसेस वगैरह होने लग जाएं या फिर पेट के सिम्टम आने लग जाए तो अपन सस्पेक्ट कर सकते हैं कि टाइफाइड हो सकता है। डायग्नोस करके उसको एंटीबायोटिक जो इसमें काम करती हैं उनको अपन प्रॉपर वे में स्टार्ट कर सकते हैं। मेनली जो ट्रीटमेंट मेन स्टे है वो है एंटीबायोटिक्स का यूज़। एक सवाल ये भी है कि क्या ठीक होने के बाद भी दोबारा टाइफाइड हो सकता है? डॉक्टर आशुतोष बताते हैं कि टाइफाइड से उबरने वाले लोगों में दोबारा टाइफाइड होने का रिस्क बना रहता है। वो लोग जो एंटीबायोटिक से ठीक हो जाते हैं उनमें बीमारी के लौटकर आने का जोखिम ज्यादा रहता है। अगर रिकवर होने के बाद सावधानी ना बरती जाए तो इसके दोबारा होने की गुंजाइश और भी ज्यादा। टाइफाइड के लक्षण क्या है, एक बार फिर से जान लीजिए। इसका इलाज क्या है, ये भी डॉक्टर से सुन लीजिए। सामान्यतः एक टाइफाइड एक तरह का बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। इसमें मरीज को बुखार सबसे जो इनिशियल सिम्टम होता है वो होता है। उसके बाद इसमें बुखार, ठंड, खांसी लेना, हाथ पैरों में दर्द होना, मांसपेशियों में दर्द होना, पेट के लक्षण भी आते हैं, उल्टी, दस्त। 7 से 14 दिन बुखार अमूमन रहता ही है। इसमें जो बुखार होता है वो स्टेप लैडर पैटर्न में होता है कि आज 1 या 2 दिन बुखार 100 के आसपास रहेगा, वो फिक्स हो जाता है। फिर 2 दिन 3 दिन बाद वो 102 के आसपास रहने लग जाता है। फिर 2-3 दिन फिक्स रहेगा, फिर 2-3 दिन बाद वो 103 के आसपास हो जाएगा। तो इस स्टेप लैडर पैटर्न में फीवर बढ़ता है। इसमें पेट के सिम्टम्स भी इसमें आने लग जाते हैं। तो इसके जो मेन जो सोर्स हैं वो इन दिनों में जैसे बरसात होने के बाद बरसात की सीज़न में कंटामिनेटेड वाटर और फूड से ये फैलने का चांसेस ज़्यादा रहते हैं। ये एक तरह की बैक्टीरियल डिजीज है, तो इसमें एंटीबायोटिक्स ही मेन ट्रीटमेंट होता है। इनिशियली सिम्टोमेटिक आधार पर अपन उसका ट्रीटमेंट करते हैं। बुखार आ रहा हो तो अपन पैरासीटामोल देकर उसके बुखार को डाउन करने की कोशिश करते हैं। फीवर कंटिन्यू रहे तो अपन सस्पेक्ट करते हैं कि फीवर कंटिन्यू रहे और दूसरे रैसेस वगैरह होने लग जाएं या फिर पेट के सिम्टम आने लग जाए तो अपन सस्पेक्ट कर सकते हैं कि टाइफाइड हो सकता है। डायग्नोस करके उसको एंटीबायोटिक जो इसमें काम करती हैं उनको अपन प्रॉपर वे में स्टार्ट कर सकते हैं। मेनली जो ट्रीटमेंट मेन स्टे है वो है एंटीबायोटिक्स का यूज़। उम्मीद है आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। मिलते हैं हेल्दी नेशन के नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ नेशन डिजिटल, मेरे यानी अदिति शाह के साथ।